राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष की। पौष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष, जो पहला प्रदोष है, वो कब पड़ रहा है और पूजा की विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा का महत्व क्या है, प्रदोष का जो महत्व है वो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं हम कि किस दिन प्रदोष पड़ रहा है, 17 दिसंबर को या 18 दिसंबर को। व्रत हमें कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, प्रदोष काल का समय क्या होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आपको क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो प्रदोष, पौष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष जो है वो 17 दिसंबर को पड़ेगा। 17 दिसंबर के दिन त्रयोदशी की तिथि है और इस दिन विशेष रूप से भगवान शंकर की आराधना की जाती है और इस दिन हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, क्योंकि 17 दिसंबर के दिन जो दिन पड़ रहा है वो है बुधवार का दिन, यानी कि बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है और शिव जी को, प्रदोष का दिन जो है वो शिव जी को समर्पित है। अब आपको डबल चीजें मिल गई, कार्य सिद्धि और मनोकामना सिद्धि के लिए कुछ उपाय करने के लिए। तो सबसे पहले हम पूजा की विधि जानेंगे कि हमें जो बुधवार का प्रदोष पड़ता है तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन जो प्रदोष पड़ रहा है, आप सुबह सवेरे स्नान करके और सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लीजिएगा। देखिए, पौष के जो ये प्रदोष का व्रत होता है, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, लेकिन फिर भी कितना भी लेट हो 8 बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य सूर्य देव को जल समर्पित करना, क्योंकि पौष का महीना चल रहा है और साथ ही त्रयोदशी की तिथि है, तो भगवान सूर्य को आप क्या चीजें डाल करके अर्घ्य देंगे जिससे कि आपकी कामना पूरी हो। तो जब त्रयोदशी का दिन पड़े तो आपको विशेष रूप से इस दिन थोड़ी सी दूर्वा डाल करके जो है भगवान को जल समर्पित करना चाहिए, सूर्य देव को। जो लोग दूर्वा डाल करके जल समर्पित करते हैं उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बुधवार का दिन पड़ा है और साथ ही त्रयोदशी की तिथि है, तो आपको सूर्य देव को जो जल देना है उसमें थोड़ी सी दूर्वा डाल लेनी है। उसके बाद से आपको सूर्य देव को जल समर्पित करना है। अब जो शिव जी की आराधना हमें करनी है वो प्रदोष काल में करनी है, लेकिन सुबह की जो पूजा हम प्रतिदिन जैसे शिव जी का स्नान कराना, भोग आरती करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। इसके बाद हमें व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको पूरे दिन का व्रत रखना है। प्रदोष के व्रत में जो नमक है वो पूर्ण रूप से वर्जित होता है, नमक आपको नहीं लेना है। बिना नमक का ये व्रत रखा जाता है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय फलाहार पर आप व्रत रखेंगे और शाम के समय में आपको क्या करना है, प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय क्या है, तो प्रदोष काल का समय आपका शुरू होता है 5:03 से लेकर के 7:08 तक का समय है। लेकिन पूजा का जो मुहूर्त आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 5:35 पर। 5:35 से लेकर के और जो 6:59 का 59 का जो समय है, ये बहुत बहुत शुभ समय है। इस बीच में आपको करनी है शिव जी का विशेष अभिषेक और पूजा। तो इस समय का जो समय है इसमें ही आपको विशेष रूप से भगवान का अभिषेक करना है। शिव जी का अभिषेक जब बुधवार का दिन पड़े तो कुछ विशेष चीजों से जरूर करना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं वो, तो सबसे पहले तो गाय के दूध का अभिषेक, फिर पंचामृत का अभिषेक, फिर शुद्ध जल का अभिषेक आपको करना है। मनोकामना पूर्ति और कार्य सिद्धि के लिए गंगा जल में थोड़ी सी दूर्वा डाल करके पहले गणेश जी के स्थान पर जल डालते हुए वहां से ही आप सीधे आएंगे अशोक सुंदरी जी, फिर अशोक सुंदरी जी से स्वामी कार्तिकेय और फिर माता के हस्त कमल से होते हुए शिव जी पे जल समर्पित कर देंगे। ये जो दूर्वा वाला जल होता है, बुधवार के दिन जो लोग अपनी मनोकामना की सिद्धि चाहते हैं, कार्य सिद्धि चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, उन सभी लोगों को इस तरह से अभिषेक जरूर करना चाहिए। इस वाले एक छोटे से अभिषेक से बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाते समय किस मंत्र का जप आपको करना है, तो जब आप जल चढ़ा रहे हैं उस समय आपको विशेष रूप से भगवान के ओम सांब सदाशिव मंत्र का जप करना चाहिए, जो कि बहुत बहुत कारगर होता है। एक बार इसका जप करने पर 1000 बार ओम नमः शिवाय जप करने का फल हमें
प्राप्त होता है। तो ये वाला जो मंत्र है ये शिव जी को बहुत बहुत प्रिय है, तो इस मंत्र का जप आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अमरूद का भोग आपको जरूर लगाना है, क्योंकि जब प्रदोष बुधवार की पड़ती है तब इस दिन अगर अमरूद का भोग लगाया जाता है तो बड़ी जल्दी कामनाओं की सिद्धि होती है। इस दिन भगवान को दूर्वा जरूर समर्पित करना है। लेकिन कितनी दूर्वा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पूरा बंच में उठा के चढ़ा देते हैं। ऐसे दूर्वा शंकर जी को नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे गणेश जी को भी है तो गणेश जी को 5 दूर्वा गिन करके 5 दूर्वा चढ़ाई जाती है, और शंकर जी को जब हम दूर्वा चढ़ाते हैं तो 3 दूर्वा, गिनती की 3 दूर्वा होती हैं जो हम शंकर जी को समर्पित करते हैं। इससे कामनाओं की सिद्धि बहुत जल्दी होती है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारा अगर दूर्वा है तो वो वैसे ही उठाते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। सब भगवान के लिए हर चीज़ की गिनती बनी हुई है। गणेश जी को जब भी हम दूर्वा समर्पित करें 5, जब हम शंकर जी को दूर्वा समर्पित करें तो 3। इस तरीके से आप जब माँ गौरा, माँ जगदम्बा के स्थान पर जब दूर्वा समर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि माँ को सिर्फ 2 दूर्वा समर्पित की जाती है, यानी कि जोड़े में। कभी भी माँ को 1 दूर्वा नहीं समर्पित करते हैं, हमेशा जब भी माँ को दूर्वा समर्पित की जाती है तो 2। इस तरह से स्थान वाइज इस तरह से आपका बना हुआ है कि आपको ऐसे ही जो है दूर्वा चढ़ानी है। दूर्वा चढ़ा करके एक देशी घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान से अपनी कामना कहिए। रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम सांब सदाशिव मंत्र का जप कीजिए, बहुत लाभ होता है। जो प्रदोष का दिन होता है इस दिन भगवान बहुत जल्दी आपकी कामना को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि वैसे काशी में तो नहीं, लेकिन बाकी जगहों पर, जैसे आप अदर सिटी में रहते हैं काशी को छोड़ करके, तो वहाँ पर जब भी शिव जी का अभिषेक या पूजन करना होता है तो हमें शिववास देखना पड़ता है कि शिववास है या नहीं है, शिव जी कहाँ पर है, तब उसके बाद हम उनका अभिषेक और पूजन करते हैं। लेकिन जो प्रदोष का दिन होता है यहाँ पर आपको इस दिन कोई शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन आप जो है जो शाम को प्रदोष काल का समय होता है उस समय ही आप जो है अभिषेक करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और बहुत जल्दी कामना पूरी होती है। जरूर कीजिएगा, ये सारे बहुत बहुत अच्छे उपाय और बहुत लाभ देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।